हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री का पार्ट 1। गाइस, आज से आपकी हिस्ट्री भी शुरू हो गई है। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ज्योग्राफी भी करा रहे हैं, हिस्ट्री भी और साइंस भी और स्टैटिक जीके तो कंटिन्यू चल ही रही है। चलो शुरू करें पहला क्वेश्चन गाइस। जो लोग भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल या ऐतिहासिक काल? तो उसे क्या कहा जाता है? जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध ना हो। तो सर ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको डिटेल बताता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 2, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? बैल, कुत्ता, गाय या हाथी? आज मैंने थोड़े क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, इजी टू टफ नहीं रखे हैं क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ता। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता को। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण या ताम्र पाषाण? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, देखते कितने लोग आंसर देते हैं। आपको पता है 3 पुरापाषाण काल में सबसे पहले होता है पुरापाषाण काल, फिर होता है मध्य पाषाण काल और फिर होता है नवपाषाण काल। ठीक है, इतिहास को 3 उससे बटा है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च पाषाण काल। और होमोसेपियंस की खोज कहाँ पे हुई थी? सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में, आधुनिक होमोसेपियंस। क्वेश्चन नंबर 4, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या कांस्य काल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवपाषाण काल। हालांकि मानव को जो ज्ञान था वो आपका आग का ज्ञान पुरापाषाण काल से ही था। ये भी नोट कर ले क्वेश्चन। ठीक है, ज्ञान जो था वो पुरापाषाण काल से था, लेकिन जो प्रयोग किया वो नवपाषाण काल से किया आग का। क्वेश्चन नंबर 5, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, तांबा, चांदी या पीतल? तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, तांबा या पीतल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया। अच्छा, लोहे का जो था वो सबसे बाद में किया। कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, सबसे बाद में जो प्रयोग हुआ था वो लोहे का ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? चावल, जौ, गेहूं या ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जौ। ठीक है, सबसे पहले मानव ने 2 फसलों का उपयोग किया, एक गेहूं और जौ। कभी कभी जौ नहीं दिया होता है, तो जौ नहीं दिया हो तो आप गेहूं टिक करेंगे। ठीक है, और ये कब किया? आपका नवपाषाण काल में खेती करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 7, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नवपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। एक मिनट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता बना। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8,
निम्न में से कौन सा पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? कौन संबंधित? दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, एस आर राव या बी बी लाल? तो कौन आर्कियोलॉजिस्ट से संबंधित है? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना पुरातत्व विभाग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई प्रारंभ की। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या मतलब खुदाई में पाया? तो इन्होंने खुदाई में पाया आपका तांबे का पैमाना हो गया, और तांबे की इक्कागरी हो गई, तांबा गलाने की भट्टी हो गई, अन्नागार। अन्नागार का भी खोज इन्होंने ही की थी, दयाराम साहनी ने। उसके बाद 1922 और 23 में आ जाते हैं आपके कौन? राखालदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा, कालीबंगा, चन्हुदड़ो या मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। अच्छा, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है आपका? तो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। ठीक है, ये याद रखना। मोहनजोदड़ो आपका वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के लरकाना में। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है इस टाइम में? तो पाकिस्तान के मांटेगोमरी ज़िला में। मैंने दोनों चीज़ें बता दी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का लरकाना ज़िले में है, और हड़प्पा जो है वो आपका पाकिस्तान के मांटेगोमरी ज़िले में है। देखिए, हड़प्पा स्थल में कांस्य की जो मूर्ति हो गई वो आपकी मोहनजोदड़ो से हुई। मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीज़ें हुई। मोहनजोदड़ो की खोज आपको पता है, मैंने अभी बताया, राखालदास बनर्जी ने की। और मोहनजोदड़ो आपका स्थित किस नदी के किनारे? तो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, और इन्होंने किस 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 चीज़ की खोज की? मतलब राखालदास बनर्जी ने तो स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, पुरोहित आवास हो गया, सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट होता है, पशुपति की मूर्ति भी की। ठीक है, तो इन्होंने राखालदास बनर्जी ने इनकी खोज की, इनके बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या रंगपुर? अभी मैंने बताया भी था ऊपर। तो कहाँ से मिली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि एक ऊंचा सा टीला था, ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग दफन थे। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा, रंगपुर, आलमगीरपुर, लोथल? तो गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। लोथल वर्तमान में कहाँ है आपका? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। और यहाँ से क्या क्या मिला? यहाँ की खोज किसने की? तो यहाँ की खोज की थी आपकी रंगनाथ राव ने। ठीक है, और लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका भोगवा नदी के किनारे। ये वर्तमान में अहमदाबाद का ज़िला है लोथल। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। और यहाँ पर आपका क्या क्या चीज़ मिली मैं बता देता हूँ लोथल में। आप ये नोट कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला। ठीक है, युगमित शवादान, रंगोई के कुंड हो गया, और एक और था हाथी दाँत का पैमाना। हाँ, ये आ जाता है बहुत क्वेश्चन। हाथी दाँत का पैमाना कहाँ मिला था? तो आपका लोथल में मिला था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या सुतकोंगे डोर? तो विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। इसके ऊपर मूवी भी आई थी मोहनजोदारो, किसकी? ऋतिक रोशन की। पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कितनी है? तो पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
2500 से 1750 ईसा पूर्व। हालांकि अलग अलग डेट बताई जा सकती है, लेकिन सबसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। ठीक है, 2500 से 1750। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से, वैदिक काल से, मौर्य काल से या गुप्त काल से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता से। मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता से ही जो है वो शुरू हो गया था। आर्यों से पहले जो थी वो पूजा होती थी। और आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की या माता की? तो ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकृति की, नेचुरल की। क्वेश्चन नंबर 16, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सैंधव प्रदेश, गांगे घाटी, गंडक के तट पर या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सप्त सैंधव प्रदेश। सैप्त सिंधु के पास, सिंधु नदी के पास ही सबसे पहले आर्य आकर बसे थे। क्वेश्चन नंबर 17, आर्यों का मूल निवास स्थान था आर्कटिक क्षेत्र, एशिया माइनर, दक्षिण रूस या सप्त सैंधव प्रदेश? तो आर्यों का मूल निवास की स्थान क्या था? अभी मैंने ऊपर बताया था मध्य एशिया, एशिया माइनर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एशिया माइनर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र की वो किसने की थी रचना? तो विश्वामित्र ने। ठीक है, ऋषि विश्वामित्र ने। अच्छा, इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, ऋग्वेद जो आपका ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इसमें क्या दिया होता है? अच्छा चलो मैं आप बता देता हूँ ऋग्वेद में, यजुर्वेद में क्या क्या दिया होता है। चलो बताओ, ये जो ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। और ये सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबंधित है। ठीक है, आगे समझ में? ये सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है, मैं संबंधित बोल रहा हूँ। ठीक है, ये देवी सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। फिर आ जाता है आपका यजुर्वेद। उसके बाद आता है आपका सामवेद दूसरे नंबर पर। ये आपका क्या होता है? संगीत से संबंधित है। ठीक है, फिर आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो रचना है फिर वो इसकी गद्य और पद्य दोनों में की गई। ये इसका जो क्या बोलते हैं, कार्यकांड प्रधान ग्रंथ है। आपका यजुर्वेद क्या है? कार्यकांड प्रधान ग्रंथ है। इसके बाद आता था आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका होता है औषधि से संबंधित, और ये टोना टोटका जो होता है, मतलब आपने देखा होगा लोग कराना धराना होता है, उससे रिलेटेड है अथर्ववेद। आगे समझ में? मैंने समझा दिया आपको कि इनका क्या क्या यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? छांदोग्य उपनिषद, मुंडोक उपनिषद, मनुस्मृति या फिर ऋग्वेद से? तो सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई, उक्ति कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडोकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक प्रकार को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? सोम को, अग्नि को, वरुण को या इंद्र को? तो मैंने बताया था ऋग्वेद में कितने 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो नवा मंडल किसको समर्पित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सोम को। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऋग्वेद। प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? वरुण, प्रजापति, विष्णु या महेश? तो उत्तर वैदिक काल में आपको पता है वैदिक काल, एक वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल में बंटता है आर्यों के बाद। वैदिक काल जो शुरुआत, अरे यार गलत बताते, वैदिक काल की जो शुरुआत हुई थी वो आर्यों ने ही की थी। ठीक है, तो आपका इसमें दो में बट गया था, एक ऋग्वैदिक एक उत्तर वैदिक। अब गाइज मैं पूरी कहानी तो नहीं बता सकता कि ऐसे ऐसे हुआ, आप जो है क्या है, जो भी आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो वो उसे एक बार देख लेना, फिर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ फिर आप इजीली समझ लोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? प्रजापति को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये ऐसे इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? अभी मैंने ऊपर बताया भी था। और ये प्रथम कर्मकांड ग्रंथ वो है वेद, क्या है? कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 24, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या धननंद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उदयन। ये पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था, जो कि किससे रिलेटेड था आपका? जल्दी से बताओ। तो ये आपका किससे था रिलेटेड? हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश का लास्ट ईयर राजा था उदयन, अजातशत्रु का पुत्र था ये उदयन। इसी ने पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 25, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक या महापद्मनंद? तो हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। अच्छा, हर्यक वंश आ गया, तो हर्यक वंश से कौन कौन से संबंधित हैं आपके? सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना किसने की? हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। ठीक है, सबसे पहले आता है बिंबिसार, फिर उसके बाद कौन आ जाता है? बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। देखिए, बिंबिसार की हत्या कौन कर देता है? आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या कौन कर देता है? उदयन। ये इस तरीके से ही चल जाता है। और लास्ट में फिर क्या होता है? उसके बाद आ जाता है शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? महापद्मनंद, धननंद, चंद्रगुप्त मौर्य या पोरस? तो सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धननंद। तो सिकंदर के समय मगध का शासन जो किसका था? धननंद के पास था। सिकंदर भारत कब आया था? सिकंदर अपने मतलब विश्व विजयी अभियान के तहत, ये सिकंदर क्या चाहता था? पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। तो उसने मतलब आधे से ज़्यादा दुनिया पर राज कर लिया था। बस भारत वाला एरिया और थोड़े बहुत एरिया रह गए थे जो कब्जे करने के लिए थे। तो सबसे पहले ये कहाँ पे आया? 326 ईसा पूर्व, वो हाँ 326 ईसा पूर्व आया था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व आया था आपका कहाँ पर? सिंधु प्रांत के पास। झेलम और चिनाब के जो मध्यवर्ती प्रदेश के शासक था पोरस, यहीं पर आया था सबसे पहले, जो वर्तमान में पंजाब अफगानिस्तान का एरिया है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले वहीं पे आया था। चेनब और जिनाव के झेलम और चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक जो थे वो क्या नाम थे? पोरस पुरु से। इनका और सिकंदर का युद्ध होता है।
ठीक है, तो उसे कौन से युद्ध के नाम से जाना जाता है आपका? बितस्ता का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध, या फिर एक और नाम से जाना जाता है। एक युद्ध और बोला जाता है, नाम नहीं आ रहा है। बितस्ता का युद्ध, हाँ, झेलम का युद्ध, बितस्ता का युद्ध और हाइडे स्पीच का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होती है, पोरस की हार हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इनकी सिकंदर की सेना जो है वो आगे बढ़ने से मना कर देती है, ब्यास नदी से आगे बढ़ने को मना कर देती है। फिर लौटते समय 323 ईसा पूर्व में फिर ब्यास नदी से आगे इनकी सेना मना कर देती है। फिर सिकंदर क्या होता है, वापस जा रहा होता है, तो बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? सिकंदर की। ठीक है, अगर ये काफ़ी कम एज में मर गया था, अगर ये थोड़े टाइम और चल जाता तो इसे पूरी दुनिया पर राज कर लेता है सिकंदर। बहुत पावरफुल, ये दुनिया का सबसे पावरफुल इसे बोला जाता है राजा। और ये पुत्र किसका था? ये मकदूनिया का शासक था, और ये क्षत्रिय फिलिप का पुत्र था। किसका? फिलिप नाम का एक आदमी था, उसका पुत्र था ये। क्वेश्चन नंबर 27, कालाशोक की राजधानी थी वैशाली, राजगृह, पाटलिपुर या अवंती? तो कालाशोक की राजधानी क्या थी? देखिए, कालाशोक ने पहले आपकी थी वैशाली, लेकिन उसके बाद इसने क्या कर दिया, कालाशोक ने इसे राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसे सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? महापद्मनंद, खारवेल, शशांक या सिकंदर? तो किसे क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महापद्म नंद को। क्वेश्चन नंबर 29, सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया, बेबीलोन, ईरान या फिर चीन? तो सिकंदर कहाँ का शासक था? अभी मैंने बताया था ऊपर, मकदूनिया का शासक था। इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? 323 ईसा पूर्व लौटते समय बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन भी आ गया, मैंने ऊपर बता भी था। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध बितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ, या हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? 323 ईसा पूर्व, 325, 326 या 328? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 323 ईसा पूर्व। सिकंदर और पोरस के बीच, पोरस को पुरु नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पुरु नाम से भी जाना जाता है। इनके बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें से पोरस की क्या हुई? हार हुई। ठीक है गाइस, वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, आफ्टर वीडियो के बाद अपना स्कोर कार्ड ज़रूर बता दिया करो कि सर इतने क्वेश्चन अब हमसे हो रहे हैं। घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे एट होम। ओके, बाय।